कौन सा है? बोले सात्विक दान। पदार्थ भी सात्विक होना चाहिए। अगर ये भी दान होता है। हम हरिद्वार से आते हैं तो आपको ये भगवान का ज्ञान दान करने आते हैं, तो ये ज्ञान भी सात्विक होना चाहिए। हम इधर उधर की बातें करके आपको संसार में ही लगा जाएं तो वो सात्विक ज्ञान दान नहीं हुआ। सात्विक ज्ञान दान वही है जो प्रभु में लगा रहा है। तो वाणी का दान, शब्द का दान और धन द्रव्यादि का दान, जितने द्रव्यादि हैं, जब देना हो तो अच्छी चीज दो, सात्विक चीज दो। उससे आपके आत्मा, आपका परमार्थ सध जाएगा, सुधर जाएगा, एक दो कदम आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपने यदि कोई ऐसा पदार्थ दे दिया जो सांसारिक हो, राजसी हो, तामसी हो, उससे प्रभु प्राप्ति में अवरोध आएगा। सत्संगतिर दान, ये दूसरा दान बताया प्रभु प्राप्ति का साधन। और तीसरा क्या है? विचार। सत्संगतिर दान विचार। ये जो विचार है, ये जो भगवान का मनन है, चिंतन है, ये जीव के पास होना चाहिए। विवेक होना चाहिए, विचार होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। घर में गीता जी होनी चाहिए, भागवत होनी चाहिए, महाभारत, रामायण, और इनका विचार करते रहो, इनका पाठ करते रहो, इनका श्रवण करते रहो, सुनाते रहो, सुनते रहो, तो विचार अपने आप आएंगे। विचार कब आते हैं? सत्संग में आए हो तो विचार आते होंगे। अब ये बोला जाएगा, हाँ ये बोला तो इसका मतलब ये हो सकता है। खुद भी तो आप विचार करते हैं। हम जैसे ही बोले आपकी बुद्धि में वो शब्द जो है दौड़ने लगता है, हाँ इसका मतलब ये होता है। अगर निद्रा देवी आ गई तो फिर कोई विचार नहीं होता, फिर तो दूसरे विचार आते हैं। लेकिन निद्रा देवी नहीं आई तो सत्संग का विचार दिमाग में दौड़ता रहता है। और जब सत्संग के प्रति महत्व की बुद्धि हो जाएगी तो निद्रा कभी नहीं आएगी। ये सत्संग इतना महत्वपूर्ण है, इसको संभालना है। एक एक वचन अनमोल है, ये समझ लोगे तो निद्रा देवी नहीं आएंगी। क्योंकि जब आपके पास लक्ष्मी देवी जी आ जाती हैं तब आपकी निद्रा पता नहीं कहां भाग जाती है। अभी यहां हम लक्ष्मी देवी, अभी तो ये सरस्वती देवी बांट रहे हैं, तो इसलिए सरस्वती देवी बांट रहे तो आपको निद्रा देवी आ रही है। अगर हम लक्ष्मी देवी बांटने लग जाएं तो सारी निद्रा भाग जाएगी। क्योंकि लक्ष्मी देवी से हम सोचते हैं ये महत्व की चीज है, लेकिन सरस्वती देवी जी का हम महत्व नहीं मान रहे हैं, इसलिए निद्रा देवी आ रही हैं। तो ये विचार जो है ये सद्ग्रंथों से प्राप्त होता है, संतों से प्राप्त होता है। ये विचार भी जीवात्मा का कल्याण करने वाला है, भगवत प्राप्ति का कारण है। और चौथा बताया तोषाः, सत्संगतिर्दान विचार तोषाः। तोषा मने संतोष, तुष्ट रहना, संतुष्ट रहना। तुष्ट का मतलब होता है संतोष, सम्यक तोष। तो ये संतुष्टि, संतोष, संसार से संतोष, इससे भी जीव परमात्मा को प्राप्त करता है, संतोष से। तो सत्संगति, सात्विक दान, भगवान का चिंतन मनन, संसार के प्रति संतोष, ये चार साधन बताए जगत गुरु जी ने भगवत प्राप्ति के। अगर ये चार साधन जीवन में आ गए तो जीते जी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जीते जी मुक्त हो जाएंगे, मुक्तात्मा होकर के जीने लग जाएंगे। उसके पश्चात कहा है, शिष्यों ने पूछा है गुरुदेव